नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है झारखंड बिहार की बुलेटिन का, जहां बिहार और झारखंड के इस बुलेटिन में बात करेंगे दोनों राज्यों की खास खबरों पर। शुरुआत करेंगे जमुआ से, जहां लोगों की सुविधाओं का केंद्र बना भीमा जंक्शन मिर्जागंज में हुआ भव्य उद्घाटन। आगे बात करेंगे विष्णुगढ़ की, जहां विष्णुगढ़ में 500 एमटी गोदाम के जीर्णोद्धार में अनियमितताओं का आरोप लगा है। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। चंदवा से खबर है, जहां NH 39 रांची डाल्टनगंज मुख्य मार्ग पर चंदवा के देवनद नदी के समीप एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। ट्रेलर में पीछे के हिस्से में वॉल पुट्टी का पाउडर लदा हुआ था, जबकि आगे के हिस्से में अवैध शराब की पेटियां थी। मौके पर मौजूद लोगों ने देखा कि इंपेरियम ब्लू ब्रांड की लगभग 100 से 150 पेटियां ट्रेलर में भरी हुई थी। घटना के बाद ड्राइवर और खलासी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर चंदवा पुलिस की गश्ती टीम घटनास्थल पर पहुंची और शराब की बरामदगी की प्रक्रिया शुरू कर दी। कुछ ही देर में आसपास के लोग शराब को ले जाने के लिए घटनास्थल पर जुट गए, जिस पर पुलिस ने थोड़े बल का प्रयोग कर उन्हें हटाया और सभी अवैध शराब पुलिस की निगरानी में सुरक्षित रख दी गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अवैध शराब की बड़ी खेप लोहरदगा क्षेत्र की ओर जा रही थी। चंदवा से सी न्यूज संवाददाता बबलू की रिपोर्ट। मिर्जागंज में लोगों की सुविधाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के तहत भीमा जंक्शन का परिचालन आज भव्य तरीके से शुरू हुआ। उद्घाटन समारोह में फीता काटकर इस केंद्र का शुभारंभ किया गया। भीमा जंक्शन अब लोगों को एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की बीमा पॉलिसियों और उनसे जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराएगा। इससे आसपास के लोग अलग अलग पॉलिसियों की जानकारी के लिए परेशान नहीं होंगे। साथ ही इस अवसर पर प्रीमियम पॉइंट का भी उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन समारोह में बढ़िया मुखिया राजेंद्र प्रसाद वर्मा, मिर्जागंज पंचायत समिति सदस्य नीरज गुप्ता, विकास अधिकारी गौरव मिश्रा और शेखर सिन्हा सहित दर्जनों अन्य लोग उपस्थित रहे। ये बताइए कि LIC का मुख्य उद्देश्य क्या है और लोगों को क्या इससे बेनिफिट मिल रहा है, और आने वाले कल में LIC से लोगों को कितना लोग लाभान्वित होंगे। बीमा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो परिवार के लिए होता है कि इंसान जब तक कमाई करता है उसके परिवार आराम से जीवन गुजार करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हादसा हो जाता है जिससे परिवार बिखर जाता है। उस टाइम बीमा जो है वो परिवार को एक सपोर्ट करता है और बिखरने से थोड़ा बचाता है। और ये हर इंसान के लिए बीमा बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल जो दुर्घटनाएं घट रही है और परिवार के लिए एक सपोर्ट होता है बीमा, और उस सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए हर किसी को एक बीमा जरूर लेना चाहिए। जमुआ से सी न्यूज संवाददाता आशीष भदानी की रिपोर्ट। खबर किशनगंज से, जहां कोचा धामन प्रखंड के गड़गांव पंचायत अंतर्गत मोहरा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां पुत्र द्वारा पिता की बेरहमी से पिटाई कर दी गई, जिसके बाद पिता की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कोचा धामन थाना अध्यक्ष रंजन कुमार मौके पर पहुंचे और मृतक के पुत्र एवं पुत्री को हिरासत में लिया। ग्रामीणों के मुताबिक ये हत्या जमीन के विवाद के कारण हुई। परिवार के सदस्यों ने मिलकर वाहिद नामक व्यक्ति की पिटाई कर उसकी जान ले ली। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर भारी रोष है और क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। क्या नाम है आपका? नैन्सी परवीन। क्या मामला था? मामला था गाड़ी माटी गिराने के लिए आया है, 3 ट्रॉली गिरा है। तो बाद उसका बीवी ने, मेरा बड़े वाला भाई का बीवी नहीं बोला है कि रोक दो। तो मैं सोचा हूँ कि नहीं रोका तो नहीं है। तो दूसरे गाड़ी आकर के, चौथे गाड़ी आकर के ना ढूंढ रही है कि किससे कहीं से जान जीते। मेरा अब्बा गाड़ी के पास गया है कि ऐसे ऐसे आओ। उसका बीवी ने जा करके क्या बोला है, बोले चलो, बोले उसको बोले मार दो, बोले आपके बड़े भाई का बीवी बोला है मार दो उसको, मार दो। और छोटे वाले महल के वाले भाई है ना, वो भी बोले कि सही है, वो भी कर लो, बोले अच्छा बात है। तो दोनों मिला हुआ है। तो मैं सोचा हूँ कि अब्बा को दौड़ते जा करके मैं किसी तरह बचा लूंगी। तो मैं गया तो मेरा अब्बा हमको मारा है ना। तो मेरा अब्बा रोका है कि नहीं मारो उसको। तुम्हारे सर पे मारा है? हाँ, हमको माथा जब लगा है ना, तो मेरा अब्बा बोला है कि मत मारो, माफी लेता है कि नहीं गिराएंगे।
तो मेरा अब्बा बोला है कि नहीं गिराएंगे, तो ट्रैक्टर वाले बोला है कि नहीं भैया हम नहीं गिराएंगे, छोड़ दो, यहीं तक रहने दो, बात मत बढ़ाइए। तो मैं बोला हूँ कि अच्छा बात है भैया, छोड़ दो, मेरा भाई है ना, क्या होता है। किशनगंज से सी न्यूज संवाददाता मिनहाज आलम की रिपोर्ट। पलामू से खबर है, जो आप बेतला नेशनल पार्क क्षेत्र में रबदी ग्राम में 14 दिसंबर की मध्यरात्रि को जंगली हाथियों के झुंड ने किसान विनोद सिंह के खलिहान में रखे 21 बोरा धान को नष्ट कर दिया। हाथियों ने धान को खाया और पैर से कुचलकर बर्बाद कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग के रेंजर उमेश दुबे ने के निर्देश पर वन कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और वरीय अधिकारियों को जानकारी दी। बेतला वन क्षेत्र पदाधिकारी रेंजर उमेश दुबे ने किसान को आश्वासन दिया कि जंगली हाथियों से हुए नुकसान का उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। घटनास्थल पर उपस्थित ग्रामीणों ने बताया कि गांव में जंगली हाथियों के आने से रात का समय डर का माहौल बन गया। उनका कहना है कि समय रहते उचित मुआवजा और सुरक्षा के इंतजाम किए जाए। क्या दिक्कत है आपका साथ में? मेरा साथ में दिक्कत है, हाथी खा गया है जी। कितना हाथी था? जो 3-4 हाथी था, 11-12 बजे के लगभग आया है। जी। तो पता चला हम लोग सो गए थे, उसके बाद इधर हाला गुला किए तो वह भागा हाथी। क्या चीज खाया है आपका? धान कितना बड़ा? वह 20-21 बोरा के लगभग खाया है। आपका खेत में था कि खलिहान में था? खलिहान घर में है। जी जी। हाँ, घर में खाया है। वन विभाग को सूचित किए थे? हाँ, सूचित किए हैं। क्या आश्वासन मिला, या अब वन विभाग वाला देखने वन विभाग के आए थे, उसके बाद बताया कि नहीं से आपका जो क्षतिपूर्ति हुआ उसका दिया जाएगा। कितना क्षतिपूर्ति हुआ आपका? वही 9-10 क्विंटल के आसपास बताए हैं जी। अपने से आए थे, देखभाल करके गए हैं। कितना हाथी की संख्या था? वही 3-4 हाथी की संख्या था। आपका नाम क्या चीज पड़ेगा? मेरा नाम विनोद सिंह। जी। तो हम बताएंगे। ग्राम रबदी, पोस्ट केड़, थाना छिपादोहर, प्रखंड बारवाडी, जिला लातेहार। कौन सा वन विभाग का रेंज में पड़ता है आपका बेतला। घर? बेतला में पड़ता है। जी। पलामू से सी न्यूज संवाददाता बबलू की रिपोर्ट। लातेहार से खबर है, जो प्रगतिशील शिक्षक संघ के बैनर तले रविवार को होटल में जिला कार्यकारिणी बैठक एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष हीरा प्रसाद यादव ने की, जबकि मंच संचालन प्रमोद सिंह और उदय तिवारी ने किया। दीप प्रज्वलन और राष्ट्रगान के साथ समारोह की शुरुआत हुई। जिला सचिव ने विषय पर प्रवेश कराते हुए जिले में नए शिक्षकों और अंतर जिला ट्रांसफर के तहत आए शिक्षकों का स्वागत किया। जिलाध्यक्ष ने वर्तमान स्थिति और शिक्षकों की समस्याओं की ओर ध्यान उत्कृष्ट कराया। बैठक में शिक्षकों से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की गई। प्रदेश संगठन मंत्री अभिमन्यु कुमार ने कहा कि आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और वास्तविक दोषियों पर कार्यवाही की जाए। बैठक में संगठन सचिव ब्रजेश कुमार, जगतमणि वैद, अनूप कुमार, उमेश सिंह उजाला, दिलीप सिंह समेत सैकड़ों शिक्षक मौजूद रहे। विभिन्न शिक्षकों की समस्याओं का समाधान के लिए जिला कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। सबसे पहला ज्वलंत मुद्दा है कि राज्य के सभी जिलों में वेतन शिक्षकों का हो गया माह नवंबर का, लेकिन लातेहार जिला में आवंटन होने के बावजूद यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा अभी तक वेतन भुगतान नहीं हुआ है। अविलंब वेतन भुगतान किया जाए। दूसरा, शिक्षकों में भय दिखाकर आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षण नहीं ले सकते हैं। यहाँ बार बार एक ही बात कहा जाता है कि निलंबन निलंबन निलंबन। निलंबन समस्याओं का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान करना है तो आप मिल बैठकर बात करें तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी। तीसरा है कि यहाँ पर वर्षों से 10 वर्ष लगभग हो चुके हैं, सेवा संपुष्टि नहीं हो पाई है। यह बहुत बड़ा समस्या है, जबकि राज्य स्तर पर कई एक बार स्मार पत्र भेजा गया है जिला को, उसका नहीं हो पाया है। और कुछ लोगों का हुआ भी है तो 3 साल में कर दिया गया, जबकि पूरे राज्य में सेवा संहिता में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि जिनकी नियुक्ति का 2 वर्ष पूरा हो चुका है, 2 वर्ष उनका सेवा संपुष्टि करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कुछ एक काम जो है, जो शिक्षकों का काम नहीं है, उसके बावजूद भी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मौखिक आदेश पर वेतन बंद करना यह समस्या का समाधान नहीं, बल्कि समाधान बातचीत से भी हो सकती है, काम के माध्यम से हो सकता है। और अभी जो वर्तमान में सहायक आचार्य की नियुक्ति हो रही है, इसमें हमारा संघ मांग करती है कि पूर्व की भांति जो अपने गृह प्रखंड के लोग हैं या अन्यत्र जगह से भी जो भी आए हैं, उनको सुविधा के अनुसार से उनका चॉइस लेकर के उनका पदस्थापन किया जाए। इससे विभाग की समय बचत होगी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में मजबूती मिलेगी, क्योंकि जब वो नजदीक में रहेंगे तभी भयमुक्त वातावरण में अपना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकते हैं। आपका परिचय? आनंद साहू, प्रगति। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू की रिपोर्ट।
पर मोतिहारी से जो पूर्वी चंपारण जिले के नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में एनडीए कार्यकर्ता संवाद का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रचंड जीत हासिल करने के बाद एनडीए के नेताओं और कार्यकर्ताओं का अभिनंदन समारोह भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जेडीयू विधायक विशाल शाह ने सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को गमछा और माले से सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कड़ी चेतावनी भी दी और कहा कि यदि कोई अधिकारी सरकार में भ्रष्टाचार करता है या गड़बड़ी करता है तो जनता की बात नहीं सुनता तो उसका उचित कार्रवाई की जाएगा। साथ ही साथ विधायक ने यह भी कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में कई लोग एनडीए को हरवाने की साजिश में थे, जिसकी पहचान की जा रही है और पार्टी और संगठन द्वारा उन पर कार्यवाही की जा रही है। विशाल शाह की चेतावनी के बाद अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में मनमानी करने वाले अधिकारियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो भूल जाने की बात है, मेरी बात को समझ रहे हैं ना, इसलिए उनको भूल करके आगे की ओर बढ़ना है। और आप कार्यकर्ता यदि नहीं रहते तो वो सफल हो गए रहते। आप कार्यकर्ताओं का ही वो ताकत और बल है कि आपने, ठीक है जीत का मार्जिन थोड़ा कम हुआ, लेकिन जीत का पल्ला अपने ओर पूरे ताकत के साथ झुकाने का काम किया। इसलिए मैं आप लोगों का पुनः एक बार मंच से वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आपकी सरकार है, देश में मोदी जी, प्रदेश में नीतीश जी और नरकटिया में आप। एक एक आदमी यहाँ विशाल कुमार है, एक एक आदमी यहाँ बैठा हुआ विधायक है। आप अपने आप को विधायक से कम मत समझिए, आप सब लोग विधायक हैं। इसलिए किसी भी काम के लिए आप स्वयं सक्षम है। जायज काम के लिए पदाधिकारी के पास जाइए, ब्लॉक में जाइए, हॉस्पिटल में जाइए। अगर आपकी बात को कोई नहीं सुनता है तो हमको बताइएगा, हम उनके कान का इलाज कर देंगे। कितना है, क्योंकि जांच काम के लिए किसी पैरवी की जरूरत नहीं है। और किसी सही काम के लिए अगर कोई अफसर नहीं सुनता है तो हमको बताइएगा, फिर हम देखेंगे। बता रहे थे कि हम घूमना शुरू किए हैं और मैं जा रहा हूं तो उस पंचायत के विद्यालय से लेकर के हॉस्पिटल से लेकर के आंगनबाड़ी केंद्र तक की मैं जांच कर रहा हूं और मैं करूंगा। ये 5 साल ये काम चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने जितनी योजनाएं गरीब आदमी के लिए लागू की है, उसका लाभ मेरे क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और वो हर हाल में पहुंच के रहेगा। गरीब का बच्चा अगर आंगनबाड़ी में जाता है तो उसको पोषाहार मिलना चाहिए और मिलेगा। अगर वो मिड डे मील खाता है स्कूल में तो वो मिड डे मील उसको मानक के अनुरूप मिलना चाहिए। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जिस पंचायत का भ्रमण में जाएंगे, मेरे दोपहर का भोजन उस स्कूल के मिडिल स्कूल के मिड डे मील में होगा, हम बाहर नहीं खाएंगे। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। खबर विष्णुगढ़ से, जो प्रखंड मुख्यालय स्थित 500 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम के जीर्णोद्धार कार्य में गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। भवन निर्माण विभाग द्वारा लगभग 25 लाख रुपए की लागत से कराए जा रहे इस निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार ने निर्माण मानकों की अनदेखी करते हुए जल्दबाजी में कराया है। बताया जा रहा है कि पुराने और कमजोर प्लास्टर को हटाए बिना ही नए प्लास्टर और पेंट कर दिया गया, जिसमें निर्माण की खामियां छिपाई जा रही हैं। इसके अलावा गोदाम में फाउंडेशन के पास पहले से ही मौजूद गड्ढों को ठीक करने के बजाय मिट्टी से ढक दिया गया है। ऐसी ही कई और अन्य अनियमितताएं सामने आई हैं। गोदाम का उद्घाटन 15 नवंबर 2025 को किया गया था, लेकिन उद्घाटन के कुछ दिनों बाद ही दीवारों की सतह उभरने लगी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि निर्माण कार्य की जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। विष्णुगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।